लियो, हाय, स्वागत है आपका आई हील टैरो में। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, सुखी होंगे। ये है सितंबर गाइडेंस। ये जो आने वाला महीना है सितंबर का, उसमें कौन सी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी, कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं जिन्हें हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर सिंह राशि में है, लियो साइन में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। तो इस रीडिंग में गाइस मैं द लाइट सीयर्स टैरो डेक को यूज करूंगी। खूबसूरत इलस्ट्रेशन है, इसकी चित्रकारी बहुत खूबसूरत है। और ऑरेकल्स में कीपर्स ऑफ द लाइट, इसकी भी लाजवाब, इसकी जो चित्रकारी है ना, लाजवाब है। ये तो बहुत ही खूबसूरत डेक। और इसके साथ साथ हमारे पास कुछ चार्म्स भी है, प्लस हमारे पास है कुछ लेटर्स, ये रंग बिरंगे से खूबसूरत से लेटर्स। तो इनके साथ भी हम कुछ मैसेजेस को जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं हम सिंह राशि की ये रीडिंग। सिंह राशि पिछले कुछ महीनों से बाय द वे मैंने एक कलेक्टिव रीडिंग भी की है सितंबर के महीने के लिए। तो अगर आपने अभी नहीं देखी है तो वो भी देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस स्पिरिट ने हमें दिखाए हैं। मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मैं कह रही थी कि जो सिंह राशि है पिछले कुछ महीनों से ना, ये जो साइन है ये कुछ तैयारी में है, बड़ी तैयारी में। वो जैसे राज्याभिषेक नहीं होता, कुछ बड़ा समागम जिसे कहते हैं, कुछ बड़ा, कुछ ऐसी चीज मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे सिंह राशि के लोग, जो कि बड़ा है, जिसका आकार बहुत बड़ा है, स्वरूप बहुत बड़ा है, उसका इम्पैक्ट दूसरों पर बहुत बड़ा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कुछ लोग रिकग्निशन, सराहना चाहते हैं, कुछ लोग इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें। और सिंह राशि क्योंकि ये काफ़ी फायर साइन है तो काफ़ी चार्मिंग होते हैं, इनमें फायर बहुत होती है, पैशन बहुत होता है। तो डेफिनेटली ये वो जो चार्म है इनकी लाइफ में थोड़ी सी क्वारंटाइन की वजह से ना, मेरे ख्याल से एक डलनेस, एक बोरियत अगर आपके जीवन में आ गई है, तो मेरे ख्याल से ये जो महीना है आपके लिए अपने उस रंग को, जो आपका सॉलिड रंग है ना, वो अग्नि का रंग, वो गहरा लाल रंग, ये देख रहे हैं, ये अग्नि है। तो ये अग्नि जो आपके अंदर ऑलरेडी आप जो हैं, उसको आप दोबारा अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए ये जो मंथ है ना, अच्छा है आपके लिए। थोड़ी सी ये डलनेस आ गई है, ये रूखापन आ गया है ना, उसका कुछ कारण आप भी हो सकते हैं, कुछ दूसरे लोगों की वजह से भी हो गया। तो आप उन चीज़ों को ठीक करने के लिए ये अच्छा महीना है। लेकिन तैयारी हो रही है मेरे सिंह राशि के लोगों के लिए। बिहाइंड द सीन ये यूनिवर्स कर रहा है ना, वो बिहाइंड द सीन में कुछ तैयारी हो रही है, जैसे कोई राज्याभिषेक होना हो किसी का। तो कुछ बड़ा सरप्राइज है ये यूनिवर्स के पास। कार्ड्स देख लेते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू, वी लव यू, थैंक यू सो मच। 2 more times, 1 more time, thank you, and Shunya, thank you. मुझे सुन रहा है कि इस मंथ ना किसी के साथ आर्गुमेंट से बचिए। मुझे क्यों सुना ये एकदम से कि माथा गरम हो, जैसे किसी का, मुझे एकदम से माथा गरम ये शब्द भी सुना कि जैसे किसी का माथा गरम है, किसी वजह से आप में गुस्सा है किसी चीज़ को लेकर और आर्गुमेंट की संभावना है किसी के साथ। तो वो अगर ऐसा है तो उसे अवॉइड कीजिए, उसे ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कि ये गुस्सा मुझे आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्या इसे प्यार से सुलझा सकते हैं हम। बॉटम ऑफ द डेक, द टावर, बिहाइंड द सीन माय डियर। मैंने क्या कहा? बिहाइंड द सीन कुछ पक रहा है, कुछ बन रहा है, ये टावर मोमेंट। और ये जब आएगा ये बहुत अनएक्सपेक्टेड एनर्जी, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड। कुछ लोगों के लिए करियर चेंज मुझे नज़र आ रहा है, डेफिनेटली करियर चेंज। और इस करियर चेंज से ना आपका जो रहने का बसेरा है वो चेंज होगा, माने कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं ये गिलहरी है, स्क्वायरल, इसका जो I'm sorry, मेरा गला एकदम से ब्लॉक्ड हो गया। I'm sorry,
सेक्रल चक्रा भी आप में से कुछ लोगों का ब्लॉक हो सकता है गाइस। मुझे एकदम से मेरे सेक्रल चक्रा पर एनर्जी महसूस हुई। तो मैं कह रही थी कि ये जो गिलहरी है, स्क्विरल है, इसका ये जो घोंसला है ना, इसका वो तहस नहस हो गया है। ये जो बिजली गिरी वो तहस नहस हो गया, इसलिए अब इसे मूव होना पड़ेगा, अगली जगह पर जाना पड़ेगा, अपना बसेरा बनाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड करियर चेंज है, जिससे कि आपके रहने का जो बसेरा है वो चेंज होगा, आप नई जगह पर जा सकते हैं। तो आपके कार्ड्स देख लेते हैं अब। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, आर्गुमेंट्स, माय गॉड, आई स्वेयर टू गॉड, मुझे ये वर्ड सुना था कि सिंह राशि के लोग किसी के साथ आर्गुमेंट्स में जा सकते हैं। कार्ड्स को दिखाने से पहले ही मैंने आपको ये बात बोल दी थी। और देखिए पहला कार्ड आर्गुमेंट्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 लोग हैं जो स्ट्रगल में हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ, ये अननेसेसरी है, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। ये पांचों के पांचों जो लोग हैं ये एडल्ट्स हैं, ये बच्चे नहीं हैं, टीनेजर्स नहीं हैं। तो बड़े हैं तो एडल्ट्स हैं, तो इनमें इतनी अकल तो होगी कि बैठकर प्यार के साथ किसी भी मसले का हल निकाला जा सकता है, किसी भी सिचुएशन को सॉल्व किया जा सकता है। आई एम टेलिंग यू गाइस, मुझे ये एनर्जी महसूस हुई थी। और अब ये कार्ड के साथ मोहर भी लगा दी है स्पिरिट ने, तो डेफिनेटली इस चीज़ को अवॉइड कीजिए, समझदारी के साथ काम करिए, समझदारी के साथ बात कीजिए और गुस्से को हावी मत होने दीजिए, हावी मत होने दीजिए। बिहाइंड द सीन चीज़ें जो चल रही हैं वो उनकी ओर ध्यान दीजिए। ये सरफेस लेवल पर जो हो रहा है ड्रामा, गॉसिपिंग, जेलसी, बिचिंग, अवॉइड इट। इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ से अपनी एनर्जी को हटाकर जो बिहाइंड द सीन, जो राज्याभिषेक वाली एनर्जी है ना, उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। दूसरा कार्ड देखते हैं। द व्हील, गुड लक, फॉर्च्यून। क्या कहा मैंने? ये बिहाइंड द सीन चल रहा है। 3D रियलिटी में आपके ये हो रहा है, आपकी फिजिकल रियलिटी में, और आपके जो 5D रियलिटी है, जो चीज़ें आपके जीवन में मैनिफेस्ट होना चाहती हैं, वो है द व्हील, गुड फॉर्च्यून इसे कहते हैं, गुड लक, किस्मत का खुलना। अगेन ये देखिए कैसे वो बैलेंस कर रही है अपने आप को व्हील्स के ऊपर, और कैसे वो आज़ाद बाहें खोलकर बता रही है कि हाँ मैं फ्री हूँ, मैं आज़ाद हूँ। और अगेन यहाँ पर मुझे ये स्टेज की भी एनर्जी मिल रही है, जैसे कि वो खुद को लोगों के सामने पेश कर रही है, जैसे कि राज्याभिषेक हो रहा हो। जब राज्याभिषेक होता है किसी का, जब विरासत मिलती है किसी को, तो अच्छे से रस्में रिवाजें होती हैं, है ना, तो सभी लोग आते भी हैं, देखते हैं कि हाँ इसका राज्याभिषेक हो रहा है। तो मुझे वैसी एनर्जी डेफिनेटली गाइस मिल रही थी, और आई एम रियली सरप्राइज कि स्पिरिट वही कार्ड्स दिखा रही है जो मुझे मेडिटेशन के दौरान सिंह राशि के लोगों के लिए मिले थे मैसेजेस। द व्हील, आपको इस पर फोकस करना है, इस पर नहीं करना प्यारे। ये जो आग है ना, जिसको आप छूने की, पाने की कोशिश कर रहे हो, ये आग से आपके हाथ चलेंगे। इस आग से आपका चूल्हा नहीं जलेगा। आपको लग रहा है कि ये आग को, अग्नि को घर में लेकर जाऊंगा और मेरा खाना पक जाएगा, ऐसा नहीं है। इससे आपके हाथ जलेंगे। ये प्रॉपर नहीं है। ये जो एनर्जी है, इसमें नहीं रहना है आपको। आपके पास ये पॉसिबिलिटी है सितंबर के महीने में, आपको ये चाहिए तो इसको मैनिफेस्ट होने दीजिए। ये कार्मिक भी है, डेस्टिन चीज़ें हैं ये। मुझे ये डेस्टिन एनर्जी लग रही है कि ये कुदरत की ओर से, ईश्वर की ओर से, यूनिवर्स की ओर से आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना चाहती हैं, आपकी गुड कर्मा की वजह से शायद। हालांकि यहाँ पर जस्टिस कार्ड नहीं है जो कि गुड कर्मा की ओर इशारा देता है, लेकिन मुझे वो एनर्जी महसूस हो रही है। नंबर 10, प्रोग्रेशन। आपको इसी एनर्जी में स्टक रहना है या आपको प्रोग्रेस करना है। 9वां महीना चल रहा है, 9th मंथ है ये हमारा साल का, 4 महीने बाकी हैं। अगर कुछ चीज़ें आपको लग रहा था कि आपकी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो ये प्रोग्रेस है। 5 से 10 ये प्रोग्रेस आपको दे रही है यूनिवर्स। अब ये आपके ऊपर है, इसको आपको वेलकम करना है बाहें फैलाकर, या फिर ये हरकतें करनी है। अगर ये करनी है तो फिर मुझसे नहीं पूछो, मैं कुछ नहीं कर सकती। 6 of Swords, I swear this is crazy। मैंने क्या बोला इस कार्ड के साथ आपको कि मूवमेंट, करियर चेंज, बसेरा, नई जगह पर जाना। माय गॉड, जो लोग टैरो को समझते हैं उन्हें पता है मैं क्या कह रही हूँ। 6 of Swords क्या कहता है? ये यही कहता है कार्ड कि आपको नई जगह, ट्रैवल,
एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होना। मुझे नज़र आ रहा है जैसे वो ट्रक में वो सामान को लोड कर रहे हैं, अपने घर का जो सामान है, क्योंकि नए बसेरे पर जाना है। ये अनएक्सपेक्टेड है कुछ लोगों के लिए। एयर एनर्जी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। फायर एनर्जी आप ही की तरह, लियो, सैजिटेरियस, एरीज। मुझे सिंड्रेला की भी एनर्जी महसूस हो रही है। वो जो सीन है ना, वो मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे वो पहले, आप में से कुछ लोगों का बहुत ही बड़े घर में शादी का जो है आपको प्रस्ताव मिल सकता है, आपकी शादी तय हो सकती है बहुत ही बड़े घर में। कुछ लोगों के लिए मुझे अमेरिका सुना, बहुत क्लियरली मुझे अमेरिका सुना। आपको अमेरिका से कोई रिश्ता आ सकता है, विदेश से कोई रिश्ता आ सकता है, और बहुत ही बड़े घर से आपका रिश्ता जुड़ सकता है। दिस इज क्रेजी। आप ना सितंबर के महीने, जब भी आप ये रीडिंग सुने, ये टाइमलेस रीडिंग है राइट, जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, मेरी आपसे हिदायत होगी कि आप ये जो चिड़िया होती है, जो हमारे पंछी होते हैं, उनको आप दाना डालें, या फिर ब्रेड को ना दूध में भिगो कर, ताकि वो नरम हो जाए और उनके लिए खाने में उनके लिए आसानी हो। कुछ ऐसा अगर आप कर सकते हैं तो कीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। वो आपके पितृ हो सकते हैं। मुझे यहाँ क्रोस से ना पितृ की एनर्जी मिल रही है, आई डोंट नो व्हाई, कि जैसे आपके पितृ कह रहे हैं कि हमें खाना दीजिए, जैसे मुझे ऐसा सुन रहा है। बहुत सारे क्रोज हैं यहाँ पर। तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको, अगर आप नहीं विश्वास करते हैं इस चीज़ में तो इट्स ओके, लेकिन जो लोग कर रहे हैं मैं उनसे कह रही हूँ कि ब्रेड को दूध में भिगोकर, ताकि वो नरम हो जाए, या दाने को भी उबाल कर ताकि वो नरम हो खाने में। तो आप अपने जो आपका जो क्या बोलते हैं उसे, मुझे मेरे हिंदी के वर्ड्स मुझे नहीं मिल पा रहे, जो जहाँ पर आप अपने घर के ऊपर छत पर अगर आप रख सकते हैं तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, रिकॉग्निशन। 6 ऑफ वॉन्ड्स लिटरली ये कार्ड रिकॉग्निशन का है, कि जो आपके गुण हैं, जो कार्य आपने शुरू किया था अपने गुणों के आधार पर, उसमें आपको सराहना मिलनी, उसमें आपको फर्स्ट प्राइज मिलना। ये देख रहे हैं, ये कार्ड इतना प्रोमिनेंट है। मैंने पहले भी जो रीडिंग्स रिकॉर्ड की हैं, बहुत सी रीडिंग में ये कार्ड निकला है। तो डेफिनेटली ये जो मंथ है ना, हम बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी रिकॉग्निशन लेकर आने वाला है, सितंबर का महीना। आप में से कुछ लोगों ने वेट लॉस की जर्नी को शुरू किया था। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ महीनों में आप में से कुछ लोगों ने वेट लॉस की जर्नी को शुरू किया था, और ये कार्ड कह रहा है कि वो जो गोल आपने सेट किया था वो सितंबर में आप अचीव कर पाएंगे। डेफिनेटली, माई गॉड, अनदर 6, दो बार 6 नंबर आप में से कुछ लोगों के लिए लकी हो सकता है। सितंबर 6 को आपके जीवन में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं। ये बहुत हैवी एनर्जी है, टू बी ऑनेस्ट। जैसे एक्शन है, ये सारा काम एक्शन में हो रहा है। ये 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी नहीं, ये रेस्ट वाली एनर्जी नहीं है, ये एक्शन। यहाँ पर भी एक्शन, ये एक्शन एक्शन एक्शन। लेकिन अभी आपको देखना है कि आपके जो एक्शंस हैं वो उनका स्वरूप क्या है, वो किस दिशा में है, वो नेगेटिविटी में है या पॉजिटिविटी में है। ये तीनों के तीनों कार्ड पॉजिटिव हैं। और अगर आप में से कुछ लोग ये कह रहे हैं मुझसे, मुझे एकदम से ये भी सुना कि मैं मूव नहीं करना चाहता कहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी ये जॉब छूटे या मैं नई जगह पर जाऊं। अरे ये डेस्टिन्ड है, इससे आपका नया रास्ता शुरू होगा, नया मार्ग खुलेगा, नया पोर्टल खुलेगा आपके लिए। डरिए मत, डरिए मत, ठीक है। अब आपके जो ऑरेकल कार्ड्स हैं वो भी देख लेते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, we appreciate you, thank you. Leo, thank you so much. 2 more times please, thank you. 1 more time. Shunya, thank you so much, thank you. वाओ, बॉटम ऑफ द डेक फ्रेया, और यहाँ पर भी क्रो है। देखिए
डेफिनेटली आपके लिए दाना डालना, उन्हें ब्रेड डालना। आपके पित्र आ रहे हैं कुछ लोगों के, मुझे बहुत स्ट्रांगली किसी के पित्र की एनर्जी मुझे मिल रही है। अगर आप इस मैसेज के साथ रेजोनेट होते हैं, आप इन चीज़ों में विश्वास करते हैं, तो प्लीज़ आप अपने पितरों के लिए खाना डालें। ब्रेड को दूध में डालकर, या फिर जो बाजरे के दाने होते हैं या मक्के के दाने होते हैं, कुछ भी उसको उबाल कर, ताकि वो नरम हो खाने में, ठीक है। तो वो ज़रूर कीजिएगा। आपका पहला कार्ड है गाया, अर्थ कनेक्शन। बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। स्टे ग्राउंडेड माई लव, स्टे ग्राउंडेड। इसकी ज़रूरत नहीं है। ये पेड़ पर चढ़े हुए हैं और पता नहीं क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उस पेड़ से उतरिए। अर्थ कनेक्शन चाहिए हमें। ज़मीन पर उतरिए। ये जो गुस्सा है आपके दिमाग में, इसको ठंडा कीजिए, इसे शांत कीजिए और अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़िए। ये आपकी हायर सेल्फ है। देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है। आपका उद्देश्य है ये बड़ा, ये जो धरती नज़र आ रही है, इस धरती पर आपका कोई उद्देश्य है। अपनी एनर्जी को इस फालतू की एनर्जी पर व्यर्थ मत कीजिए। और ये जो अच्छी चीज़ें, अच्छा गुड लक आपकी लाइफ में आ रहा है, इसका वेलकम कीजिए, इसका स्वागत कीजिए। फॉर गॉड सेक, कम ऑन। अर्थ कनेक्शन स्टेबिलिटी की ओर इशारा देता है। ये कहता है कार्ड कि अपने स्वभाव में निर्मलता लेकर आइए, अपने स्वभाव को ठंडा कीजिए। जो लोग आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, स्क्रू देम। उन्हें कहिए कि उनसे दूर हो जाइए, उनसे बस दूर हो जाइए। आपको उनके ऊपर एनर्जी नहीं लगानी है, बिल्कुल भी नहीं लगानी है। ये गुड लक आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट कार्ड है चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। अगेन कनेक्ट विद हेवन, इससे मुझे अगेन पितरों की एनर्जी महसूस हो रही है। जो आपके एंजल्स हैं, आपके गाइड्स हैं, आपके जो पित्र हैं खास करके, वो आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको मैसेजेस भी डिलीवर करना चाहते हैं किसी हायर सेल्फ की फॉर्म में। आपको कोई इंस्टेंट डाउनलोड्स भी मिल सकते हैं सितंबर के महीने में। सिंह राशि के लोगों के लिए कह रही हूँ। बस आपको क्या करना है, आपको उनको आने देना है, उस एनर्जी का वेलकम करना है। ये देख रहे हैं, ये एनर्जी चाहिए हमें, ये नहीं, ये ड्रामा है, इसे कैंसिल कीजिए, इसे कैंसिल कीजिए। अभी कैंसिल कर रही हूँ मैं आपके लिए। आधा काम तो मैंने कर दिया है, अब आधा आपके ऊपर है, ठीक है। ये अच्छे कार्ड्स बचे हैं बस अभी आपके लिए। तो आप में से कुछ लोगों के लिए चैरिटी, ये जो कार्ड है ये कह रहा है कि प्रेयर कीजिए, कंटेम्पलेशन कीजिए, हायर सेल्फ के साथ जुड़िए। हालांकि हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी नहीं थी। मैंने पहले कहा था कि ये 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे नहीं लग रही है, लेकिन स्पिरिट ने मुझे गलत साबित कर दिया और यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। लेकिन ये 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ना वो विश्राम वाली नहीं है। ये 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है कि हाँ, आप 1 घंटे से लगातार बोलते जा रहे हो और फिर एकदम से वो स्पिरिट कह रही है कि अब बस, बहुत बोल लिया, अब बस। ये वो एनर्जी है, ये सोने वाली एनर्जी नहीं है। एक्शन हो रहा है, फिर भी अभी भी हो रहा है, एक्शन है, लेकिन वो शांति के साथ बिना बोले, बिना कोई अल्फाज को यूज़ किए, शब्दों को यूज़ किए, शांति के साथ अपना काम कीजिए। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आपका कोई प्लान है तो सोशल मीडिया पर उसको पोस्ट नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना इस महीने में। अपने सीक्रेट्स को दूसरों के साथ बांटे मत, ये अच्छा महीना नहीं है उसके लिए। आपके प्लान्स पड़े हैं, बहुत कम लोग समझेंगे उन्हें, ज़्यादातर लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो उस चीज़ से बचने के लिए अपने प्लान्स को दूसरे लोगों तक अभी मत बताइए, ठीक है। आप जो भी मैनिफेस्ट भी करना चाहते हैं, आप प्रे कर सकते हैं और आपको वो मिल जाएगा। अगेन मैं कहूँगी, यहाँ पर मुझे आपके बड़े बुजुर्गों की, आपकी विरासत, आपके पितृ जो हैं, एंजल्स, जिसमें भी आप विश्वास करते हैं, ये उनकी एनर्जी है। वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको मैसेजेस देना चाहते हैं। पर मेरे ख्याल से ये जो ब्लॉकेज वाली एनर्जी थी ना, ये उसको रोक रही है। मैंने इसको कैंसिल कर दिया है आपके लिए। अब थोड़ा सा काम अभी आपको अपनी तरफ से करना पड़ेगा और फिर ये चीज़ें जो हैं वो मैनिफेस्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो अब आपके जो चार्म्स है वो देख लेते हैं गाइस। सबसे पहले है मेरे पास नंबर 4 एंड नंबर 6। ओह, मैंने पहले ही कहा आपको कि नंबर 6 सितंबर को कुछ नया हो सकता है, कुछ बड़ा दिन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर भी है नंबर 6 हमारे पास। वाओ, अनदर 6 एंड 5। सो हमारे पास है 4, 5, 6। प्रोग्रेस जो यहाँ पर बात की थी मैंने, प्रोग्रेस, यू नो।
ये है आइसक्रीम। तो मुझे इससे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी मिल रही है। आप में से कुछ लोग मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका एक्स वापस आने वाला है, ये आने वाला है, मैं वो सब नहीं कहूँगी। मुझे ऐसा लग रहा है अगस्त के महीने सितंबर के महीने में कोई ऐसा रिकनेक्शन आपका हो सकता है किसी शख्स के साथ। ज़रूरी नहीं है कि वो आप उस रिश्ते के साथ आगे प्रोसीड भी करें, लेकिन कोई ऐसा शख्स आपको अनएक्सपेक्टेडली आपको मिल सकता है जिसके साथ आप आइसक्रीम डेट पर जा सकते हैं, या फिर वो बचपन वाली एनर्जी है, इनोसेंस वाली एनर्जी 6 ऑफ कप्स की। जैसे कोई अनएक्सपेक्टेडली आपको मिलेगा और फिर आप कहेंगे कि चलो घूमने चलते हैं, वो बातचीत होगी, हेलो हाय होगी और फिर अलविदा होगा, वैसी एनर्जी है। तो कोई किसी की मुलाकात हो सकती है किसी पुराने दोस्त के साथ। अगर आपका कोई लवर है, पिछले कुछ समय में आपका रिश्ता टूट गया था, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पर ग्रजेस नहीं है, मुझे वो ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा, नेगेटिविटी नहीं महसूस हो रही। तो हमारे पास है ये स्टारफिश, 5 तत्व। मुझे पता नहीं क्यों इससे सुना, हालांकि मुझे ये मैसेज पहले कभी नहीं मिला इस चार्म के साथ। 5 तत्व, अगेन 5 ऑफ वॉन्ड्स। अगर ये फिजिकल रियलिटी में आर्गुमेंट्स नहीं है, तो ये मेंटल रियलिटी, जो आपका मानसिक तनाव भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अगर ऐसा कुछ है तो उसे भी लेट गो कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए। हमारे पास है यहाँ पर प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, जो भी आपका रूटीन है उसे कीजिए, उससे आपको आसानी होगी, ठीक है। हमारे पास है ये एरोप्लेन, अगेन ट्रैवल। हमारे पास है वो लुक एट दैट एंकर, एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है। ये जो कार्ड था ना, इसमें ये जो गुस्सा है उसको मैनेज करने की ज़रूरत है, एंगर मैनेजमेंट जिसे कहते हैं। हमारे पास है ये शीशा, ये शंख। अगेन इससे अनाउंसमेंट सुन रही है मुझे कि कोई अनाउंसमेंट हो सकती है। अगेन मुझे सितंबर 6 को, आई डोंट नो सितंबर 6 को क्या होने वाला है आपके लिए, लेकिन मुझे ये बहुत स्ट्रांगली सुन रहा है कि कोई नया जैसे पोर्टल खुल सकता है मेरे लियो राशि के लोगों के लिए। अगेन गाइज, ओ माय गॉड, जैसे कोई सोच रहा हो, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। सोच सकते हैं आप अपने पुराने रिलेशनशिप्स के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में। कोई पुराना रिलेटिव आपके सामने जाहिर हो सकता है। सितंबर के महीने में आपकी मुलाकात हो सकती है। ये वो वाली एनर्जी है, HMMM ये वो एनर्जी है, जैसे सोचना। ओह नाइस, वी हैव एम्प्रेस हियर। तो ये प्रेगनेंसी की ओर इशारा करता है ये। हालांकि मुझे ये मैसेज कार्ड में नहीं मिला था, लेकिन चार्म्स कह रहे हैं कि हो सकता है आप में से कुछ लोग प्रेग्नेंट हो सकते हैं सितंबर के महीने में। और मुझे बेबी बॉय नजर आ रहा है यहाँ पर। वाओ, ड्रैगन फ्लाई। आप में से कुछ लोगों को ड्रैगन फ्लाई अगर नजर आ रही है बार बार, तो वो इसलिए आ रही है क्योंकि वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहती है। वो आपके स्पिरिट एनिमल भी हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। मुझे ड्रैगन्स नजर आए, ड्रैगन फ्लाई। ये है कि ये जो चार्म है ये मुझे हमेशा इस बात की ओर इशारा करता है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। वो दिखने में चाहे जितनी भी खूबसूरत हो, लेकिन हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो अगर आपको कोई चीज़ लुभाने की कोशिश करे सितंबर के महीने में, तो सबसे पहले उसकी जांच पड़ताल कर लीजिएगा। उसे देख लीजिएगा कि क्या इसमें सच में वज़न है, इस चीज़ में, ये क्या सच में मेरा टाइम जो है वो डिज़र्व करती है। ये कोई रिश्ता भी हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, कोई करियर चेंज के बारे में भी हो सकता है। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। आपको मेरा मैसेज समझ आ गया मेरे ख्याल से। हमारे पास है लेट गो। यस, लेट गो। इसको जाने दीजिए, इस एनर्जी को। हमें नहीं चाहिए ये एनर्जी, किसी को भी नहीं चाहिए ये एनर्जी, राइट। हमारे पास है ये नीला स्टोन, इंटरेस्टिंग। ये पता कैसी एनर्जी है गाइस। ये कहता है कि
पहले जैसे कि जो जैसे कोई नज़ारा हो, है ना, पहले वो बिल्कुल ढका हुआ था कि आप बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे कि उसके आर पार क्या हो रहा है, ठीक है। ये स्टोन कहता है कि वो जो पर्दा था ना वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया। हालांकि ये पूरी तरह से आप इसमें ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है अभी भी, जैसे कि पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास। जो भी इन्फॉर्मेशन है पहले जो चीज़ें थी वहाँ से तो कुछ आगे बढ़ गए हैं आप, उसमें थोड़ा सा तो अंतर आ गया है, लेकिन अभी भी ना पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास। अभी भी 75% इन्फॉर्मेशन है, 25% अभी भी बाकी है। तो ये उस चीज़ की ओर इशारा कर रहा है कि ध्यान रखिए, पेपर साइन करते वक्त खास करके ध्यान रखिएगा, उन्हें अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। हमारे पास है ये सुच्चा मोती जिसे कहते हैं, वाइट पर्ल। ये शुद्धता की निशानी है, प्योरिटी की निशानी है, शांत हो जाना, गुस्सा ठंडा करने के लिए भी ये कहते हैं कि इसको रिंग में अगर डालें तो वो अच्छा रहता है, राइट। तो अगर आपको गुस्से की कोई दिक्कत है तो आप जो सफ़ेद नग है, ये वाइट पर्ल है, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी रिंग बना सकते हैं, आपके लिए अच्छी रहेगी। हमारे पास है ये की, हायरोफेंट की एनर्जी। हायरोफेंट, हायरोफेंट में वो कीज होती है, मुझे इससे वो ही कार्ड नजर आया। तो हायर एजुकेशन किसी के लिए ये कार्ड जो है ये हायर एजुकेशन का भी मैसेज मिल रहा है कि हायर एजुकेशन के लिए भी आप विदेश में मूव हो सकते हैं। लुक एट दैट, ये ग्लव्स। यहाँ पर ना इस कार्ड में आप ये जो शख्स है इसे आग को छूने की कोशिश कर रहा है। क्या होगा, इससे हाथ चलेंगे तो यूनिवर्स आपके लिए ये ग्लव्स भेज रहे हैं। देखिए, आई स्वेयर टू गॉड गाइज, मैंने कुछ भी आपके सामने शफल किए हैं। आप ये जो मेरे चार्म्स हैं, अगर आपको मेरा कलेक्शन देखना है मैं आपको वो भी दिखा दूंगी। मैं सिर्फ उसको पहले से ही रख लेती हूँ, लेकिन देखती नहीं हूँ कि क्या मेरे हाथ में आया है और क्या मैंने इस बॉक्स में रखा है। तो आई एम रियली सरप्राइज कि स्पिरिट कैसे वो मेरे सभी मैसेजेस को ना कंफर्म कर रही है। यहाँ पर ये शख्स आग से खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो यूनिवर्स है आपके लिए प्रोटेक्शन भेज रही है, आपको कह रही है कि प्लीज़ अभी भी समय है, संभल जाओ, अभी भी समय है, संभल जाओ। हमारे पास अगेन, वाओ, लुक एट दैट, फायरफ्लाइज है हमारे पास, सेक्रल चक्रा और ये इंट्यूशन। तो अगर आपका सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है, अगर आप अपनी बातों को अच्छे से सामने नहीं रख पाते हैं, तो सितंबर के महीने में आपके लिए मेडिटेशन अच्छी रहेगी। आप अपनी बातों को अच्छे से सामने रख सकते हैं। मुझे पब्लिक स्पीकिंग भी सुना, अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, कोई प्रेजेंटेशन है आपकी, तो उसको देने से पहले आप सेक्रल चक्रा की मेडिटेशन कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। एक्सक्यूज मी, मुझे बर्प भी आया, तो कोई आपको याद कर रहा है। अगेन 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, इंट्यूशन, हायर सेल्फ के साथ। देखिए इसमें भी नीला रंग है, ये आपकी हायर सेल्फ है, इसके साथ जुड़िए, इसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। इसके पास बहुत सारी विजडम है आपके लिए, बहुत सारी विजडम। सिर्फ आपको उस विजडम को अपनी लाइफ में वेलकम करना है, उसको ब्लॉक नहीं करना, ठीक है। अब आपके जो लेटर्स हैं वो देख लेते हैं। लियो, थैंक यू सो मच, थैंक यू so much, thank you। सबसे पहला है हमारे पास लेटर P, मुझे पैरट दिखा, इससे मुझे पैरट शब्द सुना। फ्रीडम, अगेन वो क्रोज हैं, पैरट, वो एक ही जैसे पितर आपके जुड़ना चाहते हैं आप में से कुछ लोगों के। हमारे पास है M, मैन, MAN, मैन सुना मुझे, आदमी। इंटरेस्टिंग। एक्स, तो डेफिनेटली मुझे पहले ये मैसेज नहीं मिला था, लेकिन 6 ऑफ कप से हो सकता है कि आपका कोई ऐसा पुराना साथी जिसके साथ आप पहले रिलेशनशिप में थे, वो आपके जीवन में दोबारा से दस्तक दे सकता है। कोई छोटी सी मुलाकात हो सकती है, कोई फ़ोन कॉल पर भी बात हो सकती है। हमारे पास है लेटर Q, लेटर C, सुनहरा सा, कैंसर मुझे सुना इससे। कर्क राशि के शख्स के साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। लेटर R, राटाटुई, मुझे राटाटुई सुना। अगर आप में से कुछ लोग वो मूवी नहीं देखी है तो शायद आपको देखनी चाहिए। V, विक्ट्री, 6 ऑफ वॉन्ड्स, अनदर M।
तो ये जो कुछ लेटर्स हैं आप में से कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और इसी के साथ ना ये जो लियो की रीडिंग है वो भी खत्म होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।